नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी के कर्मचारियों को आज बड़ी सौगात मिल सकती है, बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कर्मचारियों और पेंशन की महंगाई भत्ता पर आज बड़ा फैसला आ सकता है। बता दें, आज कर्मचारियों का पेंशन का महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। आज मोहन कैबिनेट में यह बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सोलर कृषि पंप पर अनुदान बढ़ सकता है। सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा सकती है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कर्मचारियों को खुशखबरी आज मिल सकती है। मोहन कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक को बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला ले लिया जाए। तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ सकता है और इसी पर आज फैसला लिया जा सकता है। बता दें, मोहन कैबिनेट की बैठक होगी और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में ये बड़ा फैसला ले लिया जाए और उसके बाद बड़ी सौगात, बड़ी खुशखबरी कर्मचारियों को मिल जाए। तो महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। एमपी के कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कर्मचारी और पेंशनर के जो है भत्ता बढ़ सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ सकता है, उन्हें बड़ी खुशखबरी आज मिल सकती है, और क्या क्या खास कैबिनेट की आज की बैठक में रहेगा, बताइए। निश्चित तौर पर देखिए, मोहन कैबिनेट की आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। वल्लभ भवन में मंत्रालय में पूरी बैठक जो है आयोजित की जाएगी और खास बात यह है कि अपने देश में आने वाले समय में जो कर्मचारी हैं उनको महंगाई भत्ते की सौगात जो है, उसको बढ़ोतरी की सौगात जो है वो सरकार दे सकती है। इसके अलावा जो तमाम सारी जो है देशी योजनाएं चल रही हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, और कैसे पैसा उनसे क्रियान्वयन होना है और उससे संबंधित जो तमाम सारे प्रस्ताव हैं उन पर भी आज मुहर लग सकती है, क्योंकि ये माना जा रहा है लोकसभा चुनाव के पहले ये डॉक्टर सीएम मोहन यादव कैबिनेट की अंतिम बैठक हो सकती है, क्योंकि अब किसी भी वक्त आचार संहिता लग सकती है, किसी भी वक्त इलेक्शन जो है वो डिक्लेयर किए जा सकते हैं। और आज की जो कैबिनेट बैठक है ये इसलिए कई मायने में बेहद खास हो जाती है, क्योंकि चाहे कर्मचारी वर्ग हो या फिर अलग अलग सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उससे जुड़े हुए लाभार्थी वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, युवा हो, आदिवासी वर्गों की बात करें, ओबीसी वर्गों की बात करें, एसटी एससी वर्गों की बात करें, तो इन सभी के लिए बहुत सारी जो अलग अलग योजनाएं हैं वो चल रही हैं और इनको लेकर जो फंड रिलीज किया जाना है या फिर आने वाले समय में इसमें किस तरीके से तेजी लानी है, इन तमाम बातों को लेकर जो है आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। जो इससे संबंधित प्रस्ताव हैं वो आज कैबिनेट की बैठक के दौरान रखे जाएंगे। और चूंकि चुनाव है और चुनाव के लिहाज से जब आज पूरी सरकार बैठेगी और सीएम अपने मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे तो जमीनी फीडबैक लेते हुए भी नजर आएंगे कि जो नई सरकार का जो बीते महीनों का कार्यकाल रहा है उससे कितनी जनता में संतुष्टि है और किस तरीके से गुड गवर्नेंस को स्थापित करने की दिशा में और बेहतर काम किया जा सकता है। चुनाव के पहले कैसे आम लोगों तक पहुंचा जा सकता है, पब्लिक तक पहुंचा जा सकता है, सरकार की तमाम योजनाओं को रखा जा सकता है, इन तमाम पहलुओं को लेकर भी आज जो है वो इस पूरी बैठक के दौरान चर्चा संभव है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु। इस कैबिनेट बैठक पर भी नजर आप बना रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। ग्वालियर से बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। 2 साल की बच्ची दलदल से भरी खदान में गिर गई। बच्ची को बचाने के लिए मां ने भी छलांग लगा दी। लोगों ने मां बेटी को दलदल से बाहर निकाला है। 2 साल की बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। घर के बाहर ये 2 साल की बच्ची खेल रही थी, उसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया और जिसमें मासूम की जान चली गई। ज्यादा जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, दलदल में बच्ची गिर गई, मौत हो गई, आखिर कैसे गिरी, कैसे ये हादसा हो गया, बताइए। के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के किशनबाग इलाके का पूरा वाकया है। यहाँ ऊंचाई पर जो थोड़ी पहाड़ी है वहाँ मकान बने हुए हैं और इसी दौरान 2 साल की जो बच्ची है आशिकी गोड़, ये अपने घर से बाहर निकली और इसके घर से ही करीब 4-5 फीट दूर ही ये गहरा खाई है, 50-60 फीट, और उसमें कचरा सहित दलदल है। और ये लड़की जो है घर से निकली और खेलने के दौरान जो है अचानक इसमें जा गिरी। इसकी माँ भी इसे बचाने के लिए जब पता चला तो वो भी इस दलदल में कूद गई और इस दौरान जब बच्ची और माँ को पड़ोस के लोगों ने निकाला तो दोनों को जय आरोग्य अस्पताल में ले जाया गया है, जहाँ बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि माँ घायल हालत में उनका इलाज किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि ये जो खाई है कहीं ना कहीं काफी पुराने समय से है और लोगों के ध्यान दिलाने के बावजूद नगर निगम ने
इसके आसपास कुछ ऐसा इंतजाम नहीं किया जिससे यहाँ लोग हादसे का शिकार होने से बच पाए। तो एक बार फिर से जो है ये घटना सामने आई है। ठीक सुशील, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। ग्वालियर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। कलेक्टर, एसपी, संभागीय आयुक्त बदल दिए गए हैं। दरअसल कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह को भोपाल में अपर सचिव बनाया गया। अपर सचिव रुचिका चौहान को ग्वालियर में दिया गया है, कलेक्टर बनाया गया है। ग्वालियर एसपी राजेश सिंह को हटा दिया गया। धर्मवीर सिंह अब ग्वालियर के नए एसपी होंगे। राजेश सिंह अब पीएचक्यू में संभागीय आयुक्त होंगे। तो वहीं दीपक सिंह को इंदौर कमिश्नर बनाया गया। लोक स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर सुदाम पंडरीनाथ खाड़े बने हैं ग्वालियर कमिश्नर। बड़ा फेरबदल, प्रशासनिक फेरबदल, चुनावों से पहले ये बड़ा फेरबदल किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जब से सरकार बनी है तब से ही हम देख रहे हैं लगातार प्रशासनिक फेरबदल। एक बार फिर से बड़ी संख्या में अफसरों का इधर से उधर तबादला किया गया है। आखिर क्या मुख्य कारण हम माने, आगामी चुनाव या रूटीन? निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार ये देखने में आया है कि जो अधिकारी हैं उनकी रिशफलिंग जो है वो चल रही है। और इसके पीछे के अगर कारणों की बात करें तो कई जगहों पर कानून व्यवस्था को मजबूत करना, जो गवर्नमेंट की तमाम सारी योजनाएं होती हैं, फ्लैगशिप योजनाएं होती हैं, उनका बेहतर रूप से क्रियान्वयन करना। और दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण बात यह भी रहती है कि चुनावी कुछ नियम होते हैं, इलेक्शन कमीशन की कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि इलेक्शन के पहले जो एक जगह पर लंबे समय से जमे हुए अधिकारी होते हैं उनका जो स्थानांतरण किया जाना महत्वपूर्ण हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो लोकसभा चुनाव के एन पहले ही प्रशासनिक फेरबदल जरूर देखने को मिला है। और इसमें सबसे ज्यादा जो असर है वो ग्वालियर चंबल के इलाके में नजर आ रहा है। और इससे सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो चुनाव के पहले एक जमावट भी और जो तमाम सारी गाइडलाइंस होती हैं उसका पालन करने की भी मंशा जो है वो इसमें साफ तौर पर जाहिर होती है। और तमाम जो योजनाएं हैं या कानून व्यवस्था की बात करें तो उनको बेहतर रूप से संचालन करना, ये एक मकसद जो है इस पूरे प्रशासनिक फेरबदल के पीछे बताया जा रहा है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल वासु जानकारी को साझा करने के लिए। और आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। बता दें, एमपी की बची 5 सीटों पर लगातार मंथन हो रहा है और आज हो सकता है कि ऐलान हो जाए। शाम 6 बजे से दिल्ली में बैठक होगी। बैठक में पीएम मोदी शामिल होंगे। साथ ही साथ एनडीए के अन्य दलों के साथ सीटों पर चर्चा होगी और उसके बाद मुहर लगेगी। संभवतः आज नामों का ऐलान हो जाए। जो 5 नाम बचे हैं जहां पर लगातार मंथन हो रहा है, खींचतान बनी हुई है, वहां के नाम भी आज सामने आने के पूरे अनुमान। तो आज दूसरी सूची जो है बीजेपी की आ जाएगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। मंथन चूंकि लंबा चला है और आज भी जो बैठक होगी जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे, वो बैठक में आज फिर से मंथन होगा, जिसके बाद ये 5 नामों की सूची, दूसरी सूची जारी कर दी जाएगी बीजेपी के द्वारा। तो वहीं अगर कांग्रेस का जिक्र किया जाए तो एमपी में कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा जल्द होगी। गुना में सिंधिया के सामने बड़े चेहरे को कांग्रेस उतार सकती है। वहीं जीतू पटवारी ने संभावित प्रत्याशियों के नामों पर विचार भी किया था। आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। कई सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मुहर भी लग सकती है। तो अंतिम मुहर लगना बाकी है, उसके बाद नामों का ऐलान हो जाएगा। लंबा वक्त जो है कांग्रेस ले रही है। छत्तीसगढ़ के कुछ नामों का ऐलान भी किया गया, पर मध्य प्रदेश में अभी भी कहीं ना कहीं फैसला कांग्रेस नहीं ले पा रही। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो आज सीईसी की बैठक कांग्रेस में होने जा रही है उसमें जो है फाइनल नामों पर मुहर लग जाए और जल्द से जल्द हो सकता है आज कल ही में कांग्रेस की लिस्ट भी सामने आ जाए। हो सकता है 2 सूचियों में जारी करे कांग्रेस, ये भी हो सकता है कि एक ही सूची में सारे नाम आ जाए। आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और छत्तीसगढ़ के 5 लोकसभा सीटों पर सहमति बनी है। कांग्रेस की 5 सीटों के संभावित उम्मीदवार भी आपको बताएं। सरगुजा से शशि सिंह संभावित उम्मीदवार हैं। रायगढ़ से जयमाला सिंह या चक्रधर सिदार हैं। वहीं बस्तर से हरीश लखमा या दीपक बैज भी हो सकते हैं। कांकेर का जिक्र किया जाए तो बीरेश ठाकुर ये संभावित उम्मीदवार हैं। वहीं बिलासपुर से टीएस सिंहदेव का
चुनाव लड़ने से इनकार हो चुका है, तो फिर बिलासपुर से अब विष्णु यादव या देवेंद्र यादव संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं और नामों पर मुहर लग सकती है। 5 नामों पर मुहर लग करके ये हो सकता है कि कल सूची जारी हो जाए। तो लिस्ट का इंतजार जो है लगातार किया जा रहा है कि आखिर बीजेपी जो 5 सीटों पर है वो ऐलान आखिर कब करेगी, दूसरी सूची आखिर कब जारी करेगी। तो ऐसा संभव है कि आज या कल में ये सूची जारी हो जाए, पर जो संभावित नाम है जिनका लगातार जिक्र किया जा रहा है, मंथन हो रहा है कि ये जो है नाम सामने आ सकते हैं। दावेदारों का जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले बात इंदौर की कर लेते हैं। दिव्या गुप्ता जिनका नाम आगे चल रहा है, माला ठाकुर है, इनका नाम भी आगे चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि महिला कैंडिडेट को यहां से इंदौर से मैदान में उतारा जाए, चूंकि ताई और भाई का प्रेशर यहां पर ज्यादा है और ये हो सकता है कि महिला कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाए। उज्जैन जो कि बीजेपी का गढ़ है, यहां पर भी महिला कैंडिडेट को उतारने की तैयारी में बीजेपी है। रानी जाटव या तो मीना जोनवाल हो सकती है। इन दोनों के नाम पर मंथन चल रहा है, हालांकि फैसला बहुत जल्द संभव है। छिंदवाड़ा का जिक्र किया जाए, जिसको पाने की हर कोशिश बीजेपी कर रही है और अब जो है यहां पर 2 नाम सामने आ रहे हैं। एक महिला भी हो सकती है, मोनिका भट्टी नाम की, वहीं बंटी साहू, ये 2 नाम पर लगातार मंथन चल रहा है। वहीं धार का जिक्र किया जाए, सावित्री ठाकुर हैं, गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी हैं, इन दोनों नामों पर मंथन चल रहा है। यहां पर भी एक महिला प्रत्याशी पर और एक पुरुष प्रत्याशी पर मंथन चल रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी किस पर फैसला जो है बीजेपी लेती है। वहीं बालाघाट में भी कुछ ऐसी स्थिति है, यहां पर भी महिला प्रत्याशी पर मंथन चल रहा है। वैभव पवार भी हैं, साथ में मौसम बिसेन भी हैं, भारती पार्थी भी हैं। तो 2 जो है महिलाओं के नामों पर मंथन चल रहा है, तो वहीं एक वैभव पवार पर भी मंथन चल रहा है। तो जल्द ये उम्मीद की जा सकती है कि अब ये जो है फाइनल नाम सामने आए। कांग्रेस का जिक्र कर लेते हैं। कांग्रेस के संभावित दावेदार कौन कौन से हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ का हम जिक्र करेंगे, चूंकि अभी मध्य प्रदेश के बारे में तो जानकारी कुछ दे नहीं पाए हैं कांग्रेस। जो अभी सीटें बची हैं कांग्रेस की तरफ से, सरगुजा का जिक्र करें तो शशि सिंह है, प्रेम साय सिंह टेकाम है, इन दोनों पर मंथन चल रहा है। रायगढ़ का जिक्र करें, लालजीत राठिया, चक्रधर सिदार, रामनाथ सिदार, ये 3 पर लगातार मंथन हो रहा है। तो वहीं बिलासपुर का जिक्र किया जाए, विष्णु यादव है, देवेंद्र यादव है, इन दोनों पर ही मंथन चल रहा है कि आखिर किसके नाम पर मुहर लगाई जाए। वहीं कांकेर की अगर बात करें, बीरेश ठाकुर हैं, अनिला भेड़िया हैं, दीपक बैज हैं, यहां से ये तीनों में से एक को उतारा जा सकता है। ऐसे पूरे कहीं ना कहीं कयास हैं कि दीपक बैज को यहां से उतार दिया जाए और बस्तर में जो है हरीश लखमा को उतार दिया जाए। बस्तर से चूंकि दीपक बैज जोर लगाए हुए हैं कि मुझे मैदान में उतारा जाए, वहीं कवासी लखमा जोर लगाए हैं, दिल्ली तक पहुंचे हैं गुहार लेकर के कि मेरे बेटे को मैदान में उतारा जाए। तो यहां पर पेच फंसा हुआ है, यहां पर एक मत नहीं हो पा रहा है, फैसला कांग्रेस नहीं ले पा रही है। तो हालांकि देखने वाली बात होगी कि नया चेहरा मैदान में कांग्रेस उतारती है या दिग्गज दीपक बैज को मैदान में उतारती है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो संभावित नाम हमने आपको लगातार बताए और अब जो है बस इंतजार लिस्ट का करना है कि लिस्ट आखिर कब जारी होती है। सहयोगी हमारे साथ वासु चौरे जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे। वासु, बस अब जो है कुछ नामों का ऐलान होना बाकी है बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस ने, चूंकि अभी तो छत्तीसगढ़ का भी जिक्र करेंगे, तनु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। 5 सीटें जहां पर पेच लगातार फंसा हुआ है और कई सारी सीटें ऐसी जहां पर तो बीजेपी का गढ़ है। इंदौर का जिक्र कर लिया जाए, उज्जैन का जिक्र कर लिया जाए, आखिर कहां पेच फंस रहा है? क्या ताई भाई का प्रेशर यहां पर ज्यादा हो गया? इंदौर में महिला प्रत्याशी ही बनाना है, उज्जैन में भी क्या ऐसी स्थिति आपको नजर आ रही है? बाकी सीटों का भी जिक्र किया जाए, वहां पे भी कैसे समीकरण के हिसाब से फाइनलाइजेशन हो रहा है, जानकारी दीजिए।
बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए 24 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 5 सीटें बची हुई हैं, जिसमें 3 सीटें मालवांचल में हैं, इंदौर, उज्जैन और धार, और 2 सीटें महाकौशल में आती है, बालाघाट और छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा हाई प्रोफाइल सीट रही है। बीजेपी 19 में 28 सीटों पर चुनाव जीत गई थी, लेकिन सिर्फ 1 सीट बाकी रह गई थी, वो है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ मौजूदा सांसद हैं। कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा को माना जा रहा है, तो बीजेपी इस बार 29 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही है और वहां पर किसी मजबूत दावेदार की तलाश बीजेपी लगातार कर रही है और तमाम क्षेत्रीय सियासी समीकरणों को साधने के लिए मंथन चल रहा है, इसलिए लंबा वक्त लग रहा है। इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर को बीजेपी का एक मजबूत गढ़ माना जाता है। सुमित्रा महाजन की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय हो, ये तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई है, वो इंदौर से ही आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी वहां पर कोई प्रयोग कर सकती है, किसी नए चेहरे को सामने ला सकती है, किसी महिला चेहरे को बीजेपी वहां से उतारकर जो महिलाओं आधी आबादी का जो वोट है उसे साधने की कोशिश कर सकती है, इसलिए वहां पर भी लगातार मंथन का दौर जारी है। उज्जैन भी मालवा का क्षेत्र है, बाबा महाकाल की नगरी है और यहां पर भी बीजेपी का दबदबा जो है बीते चुनावों में देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहीं से आते हैं, तो यहां पर भी एक मजबूत दावेदार की तलाश जो है वो बीजेपी को लगातार बनी हुई है और धार को लेकर भी जो मंथन का दौर है वो जारी है। जल्द ही बीजेपी की जो सूची है वो जारी हो जाएगी। मुझे लगता है कि आज या कल में ये जो नाम है वो फाइनल हो सकते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस की भी आज बैठक होनी, सीसी की एक भी सीट अभी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में डिक्लेयर नहीं की है और लगातार मंथनों का दौर जो है वो चल रहा है। खासतौर पर जो बड़े चेहरे बीजेपी के चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात करें, ज्योतिरादित्य लौटेंगे आपके पास। तनु वर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, हम जिक्र कर रहे थे संभावित नाम कौन कौन से हो सकते हैं कांग्रेस की ओर से, आखिर कैसी हलचल और आखिर इतना समय कांग्रेस में क्यों लग रहा है? क्या एकमत नहीं हो पा रहे हैं सभी, इसीलिए शायद जल्दी फैसला नहीं लिया जा रहा कुछ बची सीटों पर? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से केवल 6 सीटों पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट का ऐलान किया था और बाकी जो 5 सीट बचे हुए हैं उस पर अभी भी मंथन का जो दौर है वो जारी है। और इसी कड़ी में आज दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और इस बैठक में 5 सीटों पर अंतिम मुहर जो है आज लगेगी और इसके बाद कांग्रेस जो है जल्द ही इन 5 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान कर सकती है। संभावित नाम भी हमने आपको बताया, जिसमें सरगुजा से शशि सिंह हैं, उसके साथ ही रायगढ़ से जयमाला सिंह और चक्रधर सिदार है, बस्तर से हरीश लखमा और या दीपक बैद जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही काकर से बीरेश ठाकुर है। वहीं बिलासपुर से संभावित नामों में टीएस सिंहदेव को चुनाव लड़ाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्यगत कारणों की वजह से लोकसभा चुनाव लड़ने से जो है इंकार कर दिया था, जिसके बाद अब विष्णु यादव या देवेंद्र यादव के नामों पर जो है सहमति बन रही है। फिलहाल ये तमाम संभावित नाम आपको बता रहे हैं। इसके बाद आज की जो ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, इस बैठक में इन नामों पर अंतिम मुहर जो है लगेगी। आप दोनों ही वासु, तनु, आप दोनों ही, चूंकि आज की बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, नजर बना रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब देखेंगे चुनावी 24